हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को राधे राधे, जय श्री राम। फ्रेंड्स, देखिए, बिहार दरोगा के तहत एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशंस में जो है ये एक नया रिक्रूटमेंट है, जिसके संबंध में ऑफिशियल नोटिस जो है ये आपको मैं दिखाऊंगा। और उसके बाद सबसे पहले हम लोग इसके नियमावली पे जाएंगे और इसका जो सिलेबस वगैरह है और जो एलिजिबिलिटी है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ध्यान रखिएगा, ये जो भर्ती है इसमें आपका बीपीएससी जो कि उसके तहत अलग वैकेंसी आएगा, साथ ही साथ सीएसबीसी जो कि सिपाही लेवल का जो भर्ती होगा वो लेगी, और बीपीएसएससी आयोग जो कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट कमीशन जो रहता है, जो कि दरोगा की भर्ती लेता है, उसके तहत एएसआई का 462 पदों पे भर्ती आने जा रहा है। अब इस वैकेंसी से रिलेटेड हम लोग सिलेबस क्या रहेगा, एज क्राइटेरिया क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्या होगा, ईच एंड एवरी पॉइंट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करिएगा। और 1817 का जो दरोगा वाला है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। मैं जान रहा हूँ आप लोग उसी के बारे में जानना चाह रहे हैं, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों देखिए, ये जो लेटर है, देखिए जीएडी की ओर से, सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से। प्रेषक में देखिए रजनीश कुमार है, सरकार के संयुक्त सचिव। आप सभी जान ही रहे हैं, इनके द्वारा काफ़ी सारे लेटर जो हैं निकलते हैं, वायरल होते हैं। विषय देखिएगा, गृह विभाग यानी कि जो अपना होम डिपार्टमेंट है बिहार सरकार का, आरक्षी शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक कोटि के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना प्रेषित करने के संबंध में। और प्रसंग देखिए, गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना का पत्रांक इतना है 9025 और दिनांक 15/7/2025 का है। अब यहाँ पे देखिए 15/7/2025 का लेटर का रेफरेंस दिया गया है। 21 तारीख को ये बिल्कुल लेटेस्ट लेटर लिखा गया, आप यहाँ पे देख लीजिए। 21 अगस्त 2025 को बिल्कुल ये ताज़ा तरीन लेटर मैं आपके सामने ये प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे इसके संबंध में हम लोग डिटेल में देखते हैं। देखिएगा क्या बोला जा रहा है। महाशय, उपयुक्त विषयक प्रसंग पत्र छाया प्रति संलग्न द्वारा गृह विभाग आरक्षी शाखा बिहार पटना के अंतर्गत बिहार पुलिस रेडियो संगठन में सहायक अवर निरीक्षक प्रचालक के कुल 462 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए प्राप्त अधियाचना पत्र अनुलग्न सहित मूल रूप में अग्रतर कार्रवाई के लिए संलग्न प्रेषित की जा रही है। यहाँ पे देखिए कुल मिला के 462 पोस्ट ऐसे हैं जो कि वैकेंट हैं और इस पे अधियाचना पत्र जो है अटैच करके भेजा गया है जीएडी को, ठीक है। अब ये जीएडी ये सारी चीज़ें प्रोसेस करके क्लियर करके किसको भेजेगा, बीपीएसएससी आयोग को भेजेगा और इसके ऊपर में अब रिक्रूटमेंट फाइनली निकलने का काम होगा। तो ये आपने ऑफिशियल पहले जो लेटर लिखा गया है ये सब आपने देख लिया। देखिए 19 तारीख को जो है 19/8/2025 को जो है लेटर लिखा गया है और फाइनली 21 तारीख को ये वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। तो ये आपने देख लिया ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है। अब इसका एक बारी मैं आपको नियमावली एक बार मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसके बाद आपका सिलेबस वगैरह और एलिजिबिलिटी को लेके चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए मैं आपको बता दूँ, जो सामान्य जो दरोगा का भर्ती आता है, एसआई का जो नॉर्मल वाला जो भर्ती आता है, उससे थोड़ा सा इसका डिफरेंट एलिजिबिलिटी है। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। दोस्तों देखिए, बिहार से सीजीएल 4 बीएसओ और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार दरोगा, जिसके लिए आप सब अभी सजग हैं, बिल्कुल लगे हुए हैं, और साथ ही इंटर लेवल, इन चारों परीक्षाओं का कंबाइंड हमने टेलीग्राम पे ग्रुप क्रिएट किया है। इस ग्रुप का खासियत क्या रहेगा, देखिए सबसे पहले जान लीजिए, ये जो ग्रुप है ये सारी परीक्षाओं के मेंस तक ये ग्रुप वैलिड रहेगा, यानी ग्रुप चालू रहेगा। अब ग्रुप में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए आप बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा से संबंधित 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको हम लोग इसमें देंगे, जो कि अलग अलग पब्लिकेशन के कोचिंग संस्थान के होंगे, जैसे इडुटीरिया, केजीएस, ज्ञान बिंदु, प्लेटफॉर्म, इन सब का मिला के 150 से अधिक प्रैक्टिस सेट आपको हम लोग दे देंगे। सारे सब्जेक्ट का आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा, बुक वगैरह मिल जाएगा, उसका पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। पूरा सिलेबस आपका कवर कराया जाएगा बिल्कुल डेली टारगेट के माध्यम से। साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट जितने भी जीके जीएस के जो टॉपिक्स हैं उनका वीडियो मिल जाएगा और वीडियो का साथ साथ हाथों हाथ उनका पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो वन टाइम पेमेंट आपको करना है हमें 499 का, केवल एक बार पेमेंट करेंगे इस दिए गए नंबर के ऊपर में 9708351194। इस नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिए, आपको हाथों हाथ ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा। अब देखिए, जैसे ही आप अभी जुड़िएगा ना, तो अभी जुड़ते ही जो है अभी आपको टारगेट्स जो हैं 2 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी आप जैसे ही जुड़िएगा 26 किताबें हमने अपलोड कर दी हैं, जो कि जिसका कीमत लगभग 5 से 6 हज़ार बनता है, वो सब आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे देखिए, बिहार ज्ञान बिंदु का बिहार सामान्य ज्ञान हो गया, सामान्य ज्ञान केजीएस का हो गया खान सर का, उसके बाद एसडीएम राहुल सिन्हा का 10,000 हिस्ट्री का हो गया एमसीक्यू, 10,000 साइंस का एमसीक्यू हो गया। उसके बाद देखिए दरोगा प्रैक्टिस सेट हमने डाल दिया है, लूसेंट क्राउन
लूसेंट का ऑब्जेक्टिव। एनसीईआरटी एडुटेरिया का हमने पूरा प्रैक्टिस सेट 6 से 12 तक का डाल दिया। 7500 एडुटेरिया एमसीक्यू, 5000 एडुटेरिया एमसीक्यू। बिहार तथ्य संग्रह एडुटेरिया का आपको मिल जाएगा। उसके बाद इतिहास केजीएस का, अर्थव्यवस्था केजीएस का, भूगोल केजीएस का, राज्य व्यवस्था केजीएस का, एसआई का प्रैक्टिस सेट फिर से। तो आप जैसे ही जुड़िएगा तो ये सब का एक्सेस आप एक बार में कर पाइएगा। तो दिए गए जो नीचे नंबर है उस पर आप लोग फटाफट से संपर्क करिए, मैसेज करिए इस नंबर पर, पेमेंट करिए इस नंबर पर, स्क्रीनशॉट शेयर करिए 499 का, आपको वहाँ तक ग्रुप में जोड़ लिया जाए। अच्छा दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, देखिए जो बिहार गजट है इसमें आपको कुछ हिंदी में उटपटांग सा आपको लैंग्वेज दिखेगा। जैसे देखिए ये वाला, ये सब रीज़न कब दिखता है मालूम है? जब टाइपिंग इंग्लिश में हो और उसको गूगल से बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांसलेट कराया जाता है, तो गूगल ना कुछ वर्ड हिंदी में ट्रांसलेट ठीक से नहीं कर पाता है, तो ऐसे ही कुछ चाइनीज़ लिख देता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले हमारे काम का जो है देख लेते हैं और इंग्लिश को हम लोग प्रेफर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए यह संवर्ग जो है इसमें देखिए आपका जो है 5 कैटेगरी में यहाँ पे रिक्रूटमेंट की बातें की जा रही हैं। देखिए सबसे पहले पदनाम यहाँ देखिए, सिपाही प्रचालक एवं सिपाही तकनीकी, ये मूल कोटि हो गया। उसके बाद हवलदार प्रचालक और हवलदार तकनीकी प्रथम प्रोन्नति स्तर, पुलिस सहायक एवं अवर निरीक्षक प्रचालक एवं पुलिस सहायक अवर निरीक्षक तकनीकी, ये द्वितीय प्रोन्नति स्तर हो गया। उसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक प्रचालक, पुलिस अवर निरीक्षक तकनीकी, ठीक है ना, ये तृतीय प्रोन्नति स्तर हो गया। और पुलिस निरीक्षक प्रचालक और पुलिस निरीक्षक तकनीकी ये चतुर्थ हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे अराउंड 50% जो पोस्ट है वो देखिए प्रमोशन के माध्यम से भरने वाले हैं और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भरे जाते हैं। अब देखिए हमारे काम का जो है ये देखिए, पुलिस अवर निरीक्षक प्रचालक और पुलिस अवर निरीक्षक तकनीकी, ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए इसमें आप देख रहे हैं 462 पदों पे जो है इसका अधियाचना आने जा रहा है। अब थोड़ा सा इंग्लिश वाला में हम लोग देख लेते हैं, वहाँ पर ज़्यादा क्लियर समझ में। तो देखिए ये रहा अपना इंग्लिश का, यहाँ पे देखिए शॉर्ट टाइटल एक्सटेंडेड एंड कमेंसमेंट, दीज रूल विल बी कॉल्ड द बिहार पुलिस टेलीकम्युनिकेशन वायरलेस एंड टेक्निकल नॉन गेजेटेड कैडर रूल 2021 इसको कहा जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखिए डेफिनेशंस में देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बिहार मीन्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार, और ये होम डिपार्टमेंट तहत ये भर्ती आएगा। अब देखिए सिलेक्शन बोर्ड जो होगा, जो कि मूल कोटि में जो रिक्रूटमेंट करेगा सिपाहियों की, है ना, कांस्टेबल्स की जो रिक्रूटमेंट करेगा, तो कांस्टेबल का रिक्रूटमेंट करेगा CSBC, सेंट्रलाइज सिलेक्शन बोर्ड, है ना। उसके बाद देखिए सबऑर्डिनेट, यानी कि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, BPSSC के बारे में बोल रहा है। ठीक है, यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन। तो जो अभी आपका SI का जो रिक्रूटमेंट होता है वो ये बोर्ड करेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे पद जो SI से अपग्रेडेड हैं, है ना, वो सब BPSC के थ्रू जो है रिक्रूट होता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन थ्रू। आप सब जान ही रहे हैं, जैसे कि DYSP का जो पोस्ट उस लेवल का होता है वो BPSC के थ्रू आता है। ठीक है, कंबाइंड होकर। तो ये सारी चीज़ें आप अलग अलग जो कमीशंस हैं उनके तहत अलग अलग आपका सब कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ जैसे मैंने पोस्ट आपको समझा ही दिया था ये सब कुछ। अब देखिए इसका सिलेबस क्या रहेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, ट्रेनिंग एंड कन्फर्मेशन टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल, इसके लिए रहेगा। तो यहाँ पे देखिएगा क्या क्या आपसे बोला जा रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप एलिजिबिलिटी देखिए, तो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन में आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी ग्रेजुएट, आप BSc ग्रेजुएट होने चाहिए फ्रॉम अ रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी विथ फिजिक्स सब्जेक्ट पासिंग विथ मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक है, तो फिजिक्स सब्जेक्ट के साथ आप किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से 50% मार्क्स के साथ पास होने चाहिए। एंड फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर टेक्निकल के लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शैल बी 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स फ्रॉम एनी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट in either electronics communication or electronic and telecommunication or information technology or इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए। अब एज लिमिट देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, तो यहाँ पे एज लिमिट फॉर द कैंडिडेट शैल बी एज फॉलोज, मिनिमम 20 ईयर रहेगा, मैक्सिमम 30 ईयर रहेगा यहाँ पे जनरल कैटेगरी में, और मिनिमम 20 ईयर और मैक्सिमम 33 ईयर रहेगा यहाँ मेल कैंडिडेट से बैकवर्ड क्लास से आपका रहेगा। ठीक है, मिनिमम 20 ईयर और 33 ईयर जो रहेगा बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास से इसके लिए रहेगा, और 20 और 35 ईयर जो है शेड्यूल क्लास से रहेगा। तो ओवरऑल ये एज का आपका क्राइटेरिया रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस और मेथडोलॉजी जो आपका यहाँ पे बोला जा रहा है देखिएगा, तो यहाँ पे अपॉन अरेस्ट फ्रॉम बिहार पुलिस रेडियो हेडक्वार्टर रिक्वेस्ट शैल बी, तो यहाँ पे देखिए आगे ये हमारे काम का नहीं है, हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा,
अब यहाँ देखिए सिलेबस यहीं से अपना है, ये काम का है, देखिएगा। द सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन शैल ऑर्गेनाइज अ रिटन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर ऑल कैंडिडेट। रिटन एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड इन 2 phases, ठीक है। 2 phases में होगा, एक प्रिलिमिनरी और दूसरा होगा मेंस एग्जामिनेशन। ऑल क्वेश्चंस पेपर ऑफ रिटन एग्जामिनेशन शैल बी बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इन फर्स्ट फेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शैल बी हेल्ड विच विल हैव क्वेश्चन पेपर ऑफ 100 क्वेश्चंस, ठीक है, मार्क्स। और यहाँ पे क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, विल बी देयर, एंड ड्यूरेशन एग्जामिनेशन जो होगा आपका 2 hours का रहेगा। इन द ऑफर सेट क्वेश्चन पेपर फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑपरेशन देयर विल बी 40 क्वेश्चंस रिलेटेड टू जनरल नॉलेज एंड करेंट अफेयर्स एंड 60 क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिजिक्स सब्जेक्ट। लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी ग्रेजुएट साइंस लेवल। फॉर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, इनके लिए अब देखिए यहाँ पे हमको उससे मतलब नहीं, हमको ऑपरेशन से मतलब है। ऑपरेशन में देखिए 40 प्रश्न जो है आपके रहेंगे जीएस और करंट अफेयर्स मिला के, और 60 प्रश्न जो आपके होंगे वो केवल प्योरली फिजिक्स के आपके 60 प्रश्न होंगे। यानी कि 100 प्रश्न तो आपके हो गए, लेकिन ये 100 प्रश्न काफ़ी टफ होंगे भाई, क्योंकि फिजिक्स से 60 प्रश्न पूछे जा रहे हैं और इसका क्वेश्चन का लेवल भी जो होगा वो ग्रेजुएट लेवल का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो ओवरऑल यही जो है क्राइटेरिया रहेगा और यही आपका सिलेबस और एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता ही दिया, एज बता दिया है। तो ये थोड़ा जो नॉर्मल अपना ऐसा ही आता है, जैसा कि मैंने आपको बोला है, उससे ये डिफरेंट है। एज भी इसमें कम लिया जा रहा है, मांगा जा रहा है, साथ ही साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपका बहुत सारा कंसर्न और जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा। अब इससे संबंधित आपका कोई प्रश्न हो, सवाल हो, क्वेरी हो, कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा और वीडियो को दोस्तों में शेयर ज़रूर करिएगा। जय हिंद।